ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम हाँ बस आज हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं मैथ्स 2 का। वन शॉट सारे पीआईक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पीआईक्यू में जैसे आप लोगों को पता है 2019 से लेके आज तक के जितने पीआईक्यू हैं सेकेंड चैप्टर के, उसको हम मार्किंग सिस्टम से एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने रिवाइज़ किया होगा सेकेंड चैप्टर को, और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पीआईक्यू क्वेश्चन से। Okay, so starting with MCQ, which is of 1 marks. The first question in front of you all is this. चलो इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। यही बता दो तो फिर बचेगा तो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए पाइथागोरियन, इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे, आप लोग को ऑलरेडी दिमाग में बैठ गया है ना ट्रिपलेट क्या होता है। अब देखो इसमें सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको नहीं आता निकालने उसको मैं बता दूँ। देखो 5, 12 और 14 इन तीनों की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा कौन है, उसका स्क्वायर कितना होता है 196। अच्छा, अब बाकी दोनों कौन है 5 और 12, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करो तो इन सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है 169 आ रहा है ना। सही है क्या, दोनों इक्वल हैं? तो क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? ओके, तो हमने कैसे ये कौन सा ऑप्शन चेक किया, ए ऑप्शन, जो कि नहीं है। अब हम किसको चेक करेंगे, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में क्या है बोलो, 2, 3, 4 और 2। सबसे बड़ा कौन है? सब लोग ध्यान दो, सम्या दुबे आता है तुम्हें तो ध्यान दो। सबसे बड़ा है 4, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 16। और छोटा कौन है 3 और 2, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अच्छा, तीसरा देखो सी, 8, 5, 15 और 17 बराबर। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है ना। अच्छा, बाकी दोनों कौन है, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 16, और फिर अरे सॉरी 64, और इसका होता है 225। दोनों को ऐड करो 289 हो रहा है। देखो दोनों सेम सेम हो गए ना, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का एक ही ट्रिक है, पता है क्या है? क्या ट्रिक है? सबसे बड़े वाले का स्क्वायर निकालो, तीनों में से जो सबसे बड़ा वाला है उसका स्क्वायर निकालो, और जो बाकी के दोनों हैं उनका स्क्वायर निकाल के जोड़ दो। अगर सेम सेम आ गया तो ट्रिपलेट है, अगर नहीं आया तो ट्रिपलेट नहीं है। इसी को तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही है ना, जिसमें सी सबसे बड़ा होता है, ए से भी बड़ा होता है, बी से भी बड़ा होता है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे तो अब डी को चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। समझ में आया सबको? करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताओ। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्या ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है कि सी आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है क्या? बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ।
यही आएगा पक्का। आओ आओ। आया क्या? 60 आएगा। चलो देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। पी आर कितना है? 12। पी क्यू कितना है? 6। और मेजर ऑफ एंगल पी बताना है तुम्हें। ये बहुत इजी है ना। हाफ हो रहा है कि हाफ हो रहा है ना 12 और 6। हाफ हो रहा है तो कौन सा डिग्री होता है? 30 डिग्री। देखो हमने 30 60 90 का प्रॉपर्टी पढ़ा है। 30 डिग्री बोलता है कि हाइपोटेनियस का हाफ होता है तो 30 डिग्री। 60 डिग्री में क्या बोलता है? √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, जिसको पता होगा 30 60 90 का। तो देखो ये एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो ये 12 है और ये 6 है। ओके, तो क्या करेंगे इधर बताओ। देखो ये पहले ये एंगल निकालो, क्योंकि ये एंगल का सामने वाला देखो 6 है ना, और ये क्या है 12 है, तो 30 डिग्री ये वाला होगा। 30 डिग्री ये वाला होगा। तो एंगल पी क्या होगा? एंगल पी होगा 60 डिग्री। तो बी आंसर है। क्या आंसर है? बी आंसर है। चेक कर लो कैसे किया मैंने। समझा क्या? इसका करेक्ट आंसर इज बी। एक बार और बताऊं। देखो हम लोग एंगल कैसे चेक करते हैं? अपोजिट एंगल को देखकर। किसको देखकर? अब अपोजिट। अब देखो अगर अपोजिट साइड को देखो। अब देखो ये अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे क्या पता रहना चाहिए था? क्यू आर। लेकिन क्यू आर पता है क्या? मुझे नहीं पता है। तो ये एंगल मैं निकाल ही नहीं सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपोजिट वाला मुझे पता है और ये हाइपोटेनस तो मुझे पता ही है। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं बोलूँगा 6/12, यानी कि वो क्या हो रहा है? उसका आधा हो रहा है। तो ये कौन सा डिग्री हो गया? ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा, कोई 90 डिग्री में अगर एक 90 है एक 30 है तो बचा हुआ क्या होता है? 60 डिग्री। तो इसलिए पी का एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। समझे? तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करो फटाफट।
टॉपर है ए दूसरे की मदद करने है दूसरे की मदद करने से क्योंकि हटना नहीं होता ज्ञान कम नहीं होता उल्टा पड़ता है ये बात सही है बट सही मदद करना चाहिए हाँ ये नहीं कि 16 लिखो और दूसरे को 3 बता दूसरे चरण में नहीं लिखा अगर भाई अगर नहीं है तो उसको 500 वाला अपने को वीआईपी कार्ड पता चलेगा ड्राइंग ही सर बी को लॉक कर दिया हो गया, सॉल्व हो गया। है क्या आंसर आया? बी आंसर आ रहा है पक्का? इसमें से कौन सा पैथोजन ट्रिपलेट है? हाँ 3 4 5 ही है, इसमें कराने की क्या जरूरत है। चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग द राइट एंगल इज 169, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ए क्या है? बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर? बी बी कितने लोग बी बोल रहे हैं? बी बी धीरे धीरे हाथ आ रहे वरना पिछली बार जैसा ये भी गलत। पक्का नीचे इसको भी उठाओ। नहीं आता वो नहीं पता है, आप नहीं पढ़ा है ना। नहीं आता तो नहीं आता, क्या होता है? तो सॉल्व करना। हेलो हेलो, ये देखो उन्होंने क्या बोला था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड मेकिंग द राइट एंगल, यानी जो राइट एंगल बना रही है ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़कर, ये मान लो ए है ये मान लो बी है, इन दोनों स्क्वायर को जोड़कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया उन्होंने? 169। अब पूछ रहे हैं ये हाइपोटेनस क्या होगा? तो हाइपोटेनस क्या होता है? सी स्क्वायर, यानी ये सी किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? तो ये आंसर आ गया 30। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो फटाफट। हेलो, तो आज लिया था आपने एट स्टैंडर्ड का लेना। हाँ नहीं सर इसको सॉल्व करके बताना नहीं आता। नहीं रे, जब चालू है वो चालू नहीं चल। चल ठीक है। इसका क्या आंसर है? शोर मत करो। द करेक्ट आंसर इज सी, राइट एंगल। क्यों रे, क्यों क्यों? जब भी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो लंब कोण, क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? लंब कोण त्रिभुज क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण ना, समकोण त्रिभुज। अच्छा कुछ। हेलो, ओके। अब देखो एक का दो साइड का स्क्वायर जोड़ के तीसरा साइड का स्क्वायर आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? उसी ट्रायंगल में पॉसिबल है जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो? 90। उसी में ये कंडीशन हो सकता है, बाकी किसी कंडीशन में हो सकता है क्या ये? तो एग्जाम में कभी भी तुमने देख लिया, क्या देख लिया बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो तुम सीधा किसको टिक मारोगे? राइट एंगल। ये
नहीं नहीं, उसमें तीनों साइड सेम होती है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तीनों साइड सेम रहती है तो हम उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अभी मदहोशी में है। आइसोसेलेस उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ दो साइड सेम होता है, ये वाला, ठीक है। 45 नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलो 6th क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यानी कि फार्मूला है 4 इंटू साइड। परिमिति निकालना है, परिमिति पता है ना, उसकी पूरी साइड का लंबाई, और उसका डायगोनल दिया है 10√2। इसका डायगोनल कितना दिया है, 10√2। तो डायगोनल 10√2 है, तो साइड क्या रहेगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में, कभी भी अगर डायग्राम स्क्वायर हो, क्या हो, और डायगोनल में √2 लगा हो, तो साइड लिखते टाइम वो √2 हटा दिया जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर उसको सॉल्व करोगे ना तो आपका वो आएगा आंसर वही, लेकिन मैं अभी के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ कि वो √2 क्या कर देना, हटा देना। तो इसका साइड क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 10। और तुम्हें पता है साइड है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 4 गुणे 10 कितना होता है, तो आंसर क्या होने वाला है, डी। 2023 जुलाई में पूछा गया आंसर था ये। तो करेक्ट आंसर ही 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कैसे किया, समझ में आया। अगर मैं बोलूँ कि ये कोई तो स्क्वायर है ना, और ये डायगोनल है उसका √2, तो बताओ साइड कितना हो जाएगा, 0 बोलता है। √2 हटाने बोला था मैंने, तो √2 हटा दिया, तो मैं क्या लिखूँ इधर, 2 कहाँ से आए, 1। 0 कैसा हो सकता है, 0। जब भी कभी सिर्फ √2 रहेगा तो साइड क्या होने वाला है, साइड क्या होने वाला है, 1। क्योंकि यहाँ पर 1 दिखाते नहीं है ना, वो है 1 इधर, लेकिन दिखा रहे क्या, नहीं, तो हाँ दिखाते नहीं। समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसमें से कौन सी तारीख है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। ये तो तुम लोगों ने किया हुआ है ना, हाँ 2024 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तुम लोग ने किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे बताना पड़ेगा, तुम लोग ये देखो, सबसे बड़ा कौन है, 17 का स्क्वायर करो और बाकी दोनों का स्क्वायर जोड़ दो। अब देखो इसका 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, इसको भी जोड़ोगे तो 289। देखो क्या दोनों सेम आए, सेम है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बाकी सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए। चलो अब हमने सारे MCQ सॉल्व कर लिए, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 मार्क्स के सॉल्व वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये वाला, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड। ये देखो उल्टा कर दिया, अब साइड 10 है, क्या बोला है, ये देखो साइड 10 है, बोल रहा है डायगोनल क्या होगा। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था, डायगोनल में √2 होगा तो साइड में √2 हटा देंगे। क्या बोला, सुनो सब लोग, डायगोनल में √2 होगा तो साइड में √2 हटा देंगे, लेकिन अगर साइड दिया है तो डायगोनल में √2 लगा देंगे। बात क्लियर है, सबको समझा। तो ये जगह अगर साइड 10 है तो डायगोनल 10 तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ √2 भी रहेगा। लेकिन डायरेक्ट तो करना नहीं है, ये है सॉल्व। मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन वो कैसे सॉल्व करना है पता है। ये 10 है तो ये भी क्या होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में मैं मान लो इसको नाम दे दूँ ABCD, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता है ना,
पहली भुजा जो 90 डिग्री बना रही है और दूसरी भुजा जो 90 डिग्री बना रही है। तो पहला साइड का नाम क्या है, ए बी स्क्वायर, दूसरा साइड है बी सी स्क्वायर, और जो तीसरी है वो अलग रहती है जिसको हम बोलते हैं ए सी स्क्वायर। पता है सबको? ए बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहना। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मुझे बताओ 10 प्लस 10 क्या हो गया? अरे 100 प्लस 100 क्या हो गया? नहीं, 100 गुणे 2। मैंने आप लोग को इससे पहले ही बताया था ना, अगर ऐसा प्लस करना रहता है तो प्लस करने के बजाय इंटू में लिखा करो जब आपको स्क्वायर दिया रहेगा। तो ऐसा क्यों बोला था मैंने? क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा? रूट होगा। तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट 100 इंटू 2 बराबर। अब इसमें 100 का तो रूट है ना, 100 का रूट क्या होता है 10। अब 2 अंदर फंस गया तो 2 का रूट ऐसे ही रहेगा, तो आएगा आंसर 10 रूट 2। ए सी कितना आ गया? देयरफॉर डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल इज इक्वल टू 10 रूट 2। हाँ 200 ले लिया तो लो, क्या दिक्कत है, लेकिन रूट निकालने आना चाहिए ना आपको। मान लो मैंने 200 ले भी लिया तो 200 का रूट लग जाएगा। अब निकालो रूट, कैसे निकालेंगे? बाद में फिर वही करना पड़ेगा, 100 गुणे 2 वही करोगे ना, तो क्या मतलब है? आया क्या सबको समझ में? कैसे किया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम से किया है ये, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं? जब सर मेरा मन करे तब लगा दूंगा मैं। आए हाँ, कुछ भी करो, घूम फिर के 10 रूट 2 है। 25 इंटू, चलो ठीक है ये भी कर लो, 25 इंटू 8, 25 का रूट गया बाहर। अब अंदर क्या बचा? रूट 8, लेकिन रूट 8 को मैं 4 2 जा लिख सकता हूँ। अब 4 का रूट तो 5 पहले से ही था, 2 आ गया, और अंदर रूट 2, 5 2 जा 10 रूट 2। समझ रहे हो? ये मैथ्स है, मैथ्स। 1000 तरीके लगाओगे आंसर वही आएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब देखो कितने लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझा? सर बस वो नहीं समझा क्या? जहाँ पे बुरा किया आपने वो करने के अंदर। अरे 100 प्लस 100 वो है नहीं, तो 100 गुणे 2 किया, वो हाँ, तो 100 गुणे 2 किया तो अब ये स्क्वायर है तो वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा। रूट हो गया, तो रूट में डाल दिया। हाँ, फिर 100 का रूट क्या होता है? 10, 10 और 2 का रूट तो होता ही नहीं, नहीं, तो 2 को अंदर ही रख दिया रूट के, तो आंसर आ गया ना 10 रूट 2। तो करने ठीक है, हाँ, ये क्या नाम है? मिनाली, समझ में आया तुम्हें कैसे किया? सच में? सच्ची? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब ये तुम्हें सॉल्व करके देना है, मैं नहीं सॉल्व करेगा। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए। चलो ये सॉल्व करके दो, 1 मार्क्स अपने नसीब में लिख दो। ये बहुत इजी है, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या आया आंसर? एक जन का 9 आ रहा है, बाकी लोग देखो कितना। और कितना आ रहा है? 9 इज फाइन। कैसे आया 9? ए सी दिया है 9 रूट 2, कितना दिया है? और अब ये कितना दिया है? 45। ये कितना दिया है? तो बहुत से तरीके हैं, या तो आप इसको पाइथागोरस से कर सकते थे, या तो आप इसको 45 45 90 कर सकते थे। इसमें सबसे बेस्ट वाला है 45 45 90, क्योंकि दोनों एंगल 45 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? बाय, यहाँ देखो, बाय 45 45 90 प्रॉपर्टी है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ? 45 के सामने वाला ए बी है ना, तो ए बी इज़ 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, यही हमने पढ़ा था। तो ए हाइपोटेनस क्या है? ए सी है ना,
अब AC की वैल्यू क्या दी है 9√2, तो √2 आंसर क्या आ गया 9। सेंटीमीटर नहीं दिया है उसको जाने दो। अच्छा अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट लिख दो। हाँ चलो सॉल्व हो गया, इजी था ना ये। 45 की 90 प्रॉपर्टी किसको 45 90 और 30 60 90 प्रॉपर्टी नहीं आती, एक जन को नहीं आ रहा। और कोई है नहीं आ रहा तो सच में बता दो, मैं मारूंगा तुम्हें। सर पाइथागोरस से कैसे करोगे? पाइथागोरस से कैसे करेंगे? देखो 45 है, तुमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है ना, उसमें दो एंगल सेम रहते तो दोनों साइड भी सेम रहेंगे। तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, तो x² प्लस x² इज इक्वल टू 9√2 का स्क्वायर बराबर x² प्लस x² 2x² इज इक्वल टू 81 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 162 बराबर। नहीं तो इसको 81 इंटू 2 ही रहने दो। अच्छा अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कट, तो किसका स्क्वायर 81 होता है? तो या तो पाइथागोरस से कर लो या तो, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका 1 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स का है तो सबसे बेस्ट तरीका यही वाला है। लेकिन आना तो चाहिए 45 90। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 30 डिग्री के सामने वाला मुझे चाहिए, मान लो कोई ट्रायंगल है 30 60 90 का और 30 डिग्री के सामने वाला चाहिए और हाइपोटेनस दिया है 10, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? 5 हो। ये देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ये क्या बन गया, ये है 30, ये है 10 और ये है 90 डिग्री। अब इस बात के लिए देखो ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस का क्या होता है? आधा होता है, तो सीधा 5 होगा। लेकिन यही अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस का क्या होता है? √3/2 क्या होता है? तो √3/2 ऑफ 10, तो 2 5 जा 10, तो 5√3 आना है। तो इसका लेंथ क्या होगा? 5√3। तो ये 5 होगा और ये 5√3 होगा। ये कैसे किया मैंने? फार्मूला से। जिसको नहीं पता फार्मूला वो सेकेंड चैप्टर का बुक उठाओ, दूसरे ही पेज पे दिया है ना, 30 60 90 प्रॉपर्टी और 45 45 90 प्रॉपर्टी। अच्छा मैंने आप लोगों को लिख के भी दिया था शायद ना, बताओ क्या दिया था मैंने? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस बराबर ना, यही बताया था मैंने। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस बराबर, और साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या बोला था? इज 1/√2 क्या बोला था? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। इजी है, इजी है। तो चलो अभी ये बता दो, सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। 30 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है BC, ये देखो कितना इजी है। 30 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है BC, बता पाओगे? अभी मैंने फार्मूला जस्ट दिया, 30 डिग्री के सामने वाले का फार्मूला क्या है? और हाइपोटेनस तुम्हें दिया ही है ना, AC सब कुछ दिया है, बता फटाफट। 14 का आधा आया 7। कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हें पता है कुछ, तो क्या पता है? ये 3 लाइन, ये 3, जिसको 30 60 90 प्रॉपर्टी और 45 45 90 प्रॉपर्टी नहीं आती वो ये तीनों लाइन लिख लो, और अभी तो कम से कम याद रख लो, बाद में सिर खुजाना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम। BC ही निकालना था ना क्वेश्चन में, तो वही चीज़ यूज़ करेंगे ना। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दिया है? 14, 14 का आधा 7, और 30 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड थी? BC थी, मिल गया। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इसको नज़रअंदाज कर दोगे आपका वाट लग जाएगा।
मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों लाइन आपको पता रहना चाहिए। अच्छा वही मान लो अगर मैं ये 60 डिग्री के सामने वाला पूछता, ये यानी कि ए बी का लेंथ पूछता, तो क्या होता, कोई बता सकता है? ए बी फिर कितना होता है, ए बी का लेंथ क्या होता? नहीं नहीं, सुमेध शीतल ये लोग नहीं बताएंगे, बाकी लोग बताओ क्या रहेगा। प्रियंका बताएगी ए बी का लेंथ क्या होगा। अच्छा ए बी किसके सामने है, कौन से डिग्री के सामने है? 60 डिग्री के सामने है कि 30 डिग्री के सामने? 60 के सामने है ना। तो 60 के सामने वाले के लिए क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है। हाँ, और हाइपोटेनस तुम्हें पता है कितना है हाइपोटेनस? 14, तो बस फार्मूला लगा सकते हो ना। तो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस 14, तो 14 का आधा 7, तो आंसर आ गया 7√3। समझ में आया? सबको समझ में आया यहाँ पे? मैं देखो कितना क्लियरली सब कुछ समझाया यहाँ पे। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझा तो फिर वीडियो देखो बार बार, समझ में आ रहा है? लेकिन ये चीज़ एकदम ध्यान में बैठा लो, कुछ भी करो। अगर ये मान लो 45 डिग्री होता, क्या होता? ये 45 होता और ये 45 होता, और ये मान लो होता 5√2, तो बताओ ये कितना आता? ये ए बी कितना आता बोलो? 5 आता, क्योंकि √2 कट जाता, तो 5 आ जाता। अच्छा अगर ये 5 है तो ये कितना आएगा? क्यों 5 आया? अबे क्योंकि दोनों एंगल 45 है ना, तो दोनों साइड भी, अगर दो एंगल सेम तो उसके अपोजिट साइड भी, ये तो क्लियर है ना। समझ में आया क्या? मैंने इधर ऐसा लिखा क्या, पहला 45 डिग्री के लिए ये फार्मूला है, और जो दूसरा 45 डिग्री उसके लिए दूसरा, ऐसा है कुछ है? दोनों 45 डिग्री है ना, तो अगर इसके लिए 45 के लिए 5 आ रहा है तो इसके 45 के लिए भी 5 ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री तीनों का मैंने समझाया, सबको समझा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर सीखना था। सबको आया ना ध्यान में? अब जिसको नहीं पता वो पूरा ये लिख लो। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट, ये तीसरा क्वेश्चन था, 2022 में आया था। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतना सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2023 में आया हुआ 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम खुद बनाओ, मेरे को खुद वैल्यू बताओ क्या होगा। मुझे आर एस का वैल्यू बताओ क्या होगा, फटाफट। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? जाहिर सी बात है, 30 डिग्री के सामने वाला पूछा है तो हाइपोटेनस का आधा ही होगा। देख रहे हो क्या? ये यानी कि पहला लेसन में हमने देखा था, पहला लेसन में 1.4 और 1.1 का पूछ रहे थे, और दूसरे लेसन में 30, 60, 90 और 45, 45, 90 यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही पूछ रहे। तो अगर सेकेंड लेसन आप पढ़ रहे हो और आप 30, 60, 90 नहीं जानते, या 45, 45, 90 नहीं जानते, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि आपको ये करके ही जाना है एग्ज़ाम में, तभी बैठना है। तो मैंने तो सब समझा ही दिया, इतना कर लिया बस, बुक भी खोलने की जरूरत नहीं। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आर एस टी, तो ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। अब एस एंगल कितना है? 90। आर टी कितना है? आर टी 12, यानी हाइपोटेनस 12 हो गया। टी दिया है 30, और क्या पूछ रहा है? आर एस बताओ। आर एस किसके सामने है? 30 के सामने,
तो 30 के सामने वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया था सौम्या दुबे? यस, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है? 12, तो 12 का आधा तो 6 आ गया इसका आंसर। आर एस की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया क्या? कुछ हार्ड था ये? बस 30, 60, 90, 45, 45, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये भी उसी पर आधारित है। जुलाई 2023 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। ये उल्टा किया है, उल्टा। लेकिन आंसर तो वही आया। उधर 6 आया था, इधर 6 दे दिया, उल्टा कर दिया। कैसे आया 12? मयंक नहीं समझ में आ रहा है क्यों? अरे देख मयंक सुन। तो उसमें ये ध्यान दे कि एक 90 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि तुझे पता है तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, बराबर। तीनों एंगल मिलके एक हो गया 90, एक हो गया 30, 90 + 30 120। अब 180 में से 120 गया तो कितना बचा? तो ये इसको कितना मिला फिर? 60 डिग्री मिला। यानी कि इतना हमें समझ गया कि अगर किसी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में एक 30 है तो दूसरा कितना होने वाला है? 60 ही होने वाला है। इतना समझा? तो इस प्रॉपर्टी के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का नाम तुमने पढ़ा होगा, 30, 60, 90 प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जब बनाया गया तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तुझे ना या तो ये हाइपोटेनस दिया रहेगा और ये वाली साइड की लंबाई और ये वाली साइड की लंबाई पूछेगा, समझा? या फिर क्या किया रहेगा, ये वाला साइड दिया रहेगा जैसे कि इसमें दिया है, और क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। तो ये सब कुछ तू किसकी मदद से कर सकता है? ये प्रॉपर्टी की मदद से। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है मैंने अभी जस्ट लिखवाया इधर, तूने लिखा है, इसको लिखा है ना? तो अब मुझे बता, ये जो 6 दिया है ये किसके सामने दिया है? 30 के सामने है। तो फार्मूला में 60 के सामने वाला लगाऊंगा क्या? 60 के सामने वाला लगाना होता तो मैं ये वाला लगाता ना, लेकिन वो तो मुझे लेना देना ही नहीं है। मुझे किससे लेना देना है भैया? 30 से। तो 30 के सामने वाला फार्मूला क्या बोलता है? मैं लिख देता हूँ, मैंने अभी क्या लिख के दिया था? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, बराबर। यही लिख के दिया था। अब मुझे बताओ 30 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है? 30 डिग्री के अपोजिट मतलब 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने। तो 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? एस आर। क्या साइड है? तो यहाँ लिख दूंगा एस आर। अब ये 1/2 इंटू हाइपोटेनस कितना है? ये हाइपोटेनस है ना, इसका नाम क्या है? पी आर। इतना क्लियर है? बराबर है ना इतना? अब उन्होंने किसका लंबाई दिया है? एस आर का कितना दिया है? 6। मैं लिख दूँ यहाँ पे 6, बराबर ना? तो अब ये देखो, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ गया तो 6 × 2 = पी आर, बराबर। तो पी आर कितना आ गया? अभी समझा मयंक? अभी क्लियर हुआ तुझे? अब अगर मान ले ये हटा दें, हाँ ये 6 दिया है भूल जा, मान ले 12 दिया है और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ एस पी कितना होगा? तो 60 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? √3/2 इंटू हाइपोटेनस। अभी क्लियर हुआ? अगर इसमें 45 वाला है तो इसमें 45 वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। अगर हाँ कोई ऐसा ट्रायंगल दे दूँ मैं जिसमें ये भी 45 है और ये भी, तो इसमें 30-60 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, 45 वाला फॉर्मूला। क्लियर है ना? देखा कितना इजी था? समझ थोड़ा अच्छे से, क्लियर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला, ये देखा गया, नाम लिया शैतान आज 45 वाला। चल इसको सॉल्व करके दिखा। ये कौन लोग है मेरा ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं? बस √2 हटा रहे, बोल रहे 10 आया। अबे सॉल्व करके दिखाओ, MCQ नहीं है वो। सॉल्व करके दिखाओ 10 आ रहा है क्या? मैंने सॉल्व करके दिखाया है ऑलरेडी ना, अभी पिछला सम में दिखाया था। तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ, ये 10 आ रहा है क्या? शीतल, तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स वाले कोई डाउट है इसमें?
इसमें नहीं ना, मैथ्स 2 में है। तुमने भी 4 मार्क्स छोड़ा है क्या? अच्छा लेकिन ठीक है, फिर भी रिवीजन तगड़ा, क्योंकि मैथ्स 1 जल्दी नहीं भूलते, मैथ्स 2 बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और स्पेशली पहला दूसरा तीसरा वेटेज भी ज़्यादा है और अपना हार्ड भी है, करेंगे ना। देखो तीसरा इतना बड़ा है तो उसमें से उतना बड़ा करने का ही नहीं, मैं जो इसमें PYQ कराऊंगा ना वही करने का है, उसी के लगभग मिलता जुलता सम करेंगे और बस, ज़्यादा नहीं करने का है। देखो अब तक हम वो पढ़ रहे थे जो टेक्स्ट बुक में था, लेकिन अब हम वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे और उसकी तैयारी करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। समझ में आ रहा है? सर्कल का 4 मार्क्स वाला, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लिया सभी ने। स्क्वायर का डायगोनल दिया है। अब मान लो एक स्क्वायर ले लिया मैंने और उसका डायगोनल यानी कर्ण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं भाई, कर्ण तो हाइपोटेनस होता है। आया बड़ा है 10√2 है ना, ये दिया है 10√2। इसको एक नाम दे दो AB। अब वही मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी दिखाया ना, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है ना, विकर्ण। अच्छा नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ये देखो ये तो 90 रहता ही है, ये 45 है और ये भी 45 है, बराबर ना। तो इसमें सीधा हम क्या कर सकते हैं, बाय, क्योंकि 1 मार्क्स का ही है, कितने मार्क्स का है ये, इसके लिए मैं पाइथागोरस नहीं लगाने जाऊँगा। बाय 45 90 प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मुझे ये साइड पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? तो देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, और दोनों सेम है ये, क्योंकि ये भी 45 के सामने है, ये भी 45 के सामने, तो दोनों सेम ही आने वाला है ना, यस और नो। तो मैं चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, एक ही बात है। मैं अभी के लिए मान लो AB पकड़ लेता हूँ, क्या पकड़ लेता हूँ? तो मैं बोलता हूँ AB इज़ 1/√2 ऑफ क्या, AC, बराबर। तो अब बताओ मुझे AB का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू 10√2 बराबर √2। तो AB की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, अगर AB 10 आ गया तो बाकी सब भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो इसका मतलब भुजा का लंबाई मिल गया, यानी साइड हमें मिल गया। साइड कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यूनिट मत भूलना, इजी था, हार्ड था। अब इसमें कौन सा यूज़ किया हमने? अभी समझ में आ रहा है ना? सेकंड लेसन में यही इम्पोर्टेंट, ये तो समझ गया, मतलब तेरा सेकंड लेसन सही। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट है बोलो, मैं मयंक को जैसे समझाया वैसे ही तुम लोग को भी समझा दूंगा, है ना। चलो अगले सम पे आए क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ओके ठीक है। 1 मार्क्स वाला सारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, 1 मार्क्स का MCQ ख़त्म हो गया। अभी आ रहा है 2 मार्क्स का एक्टिविटी। इस चैप्टर से कोई 2 मार्क्स का एक्टिविटी आया ही नहीं, सिर्फ एक ही आया। हो गया ठीक, सिर्फ एक ही आया है। देखो ये वाला, वो भी मार्च 2022 में आया हुआ है, इसको ही सॉल्व कर लो। अच्छा ये तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, ट्रायंगल ABC, देखो ABC, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस बोलता है, राइट है, राइट एंगल्ड तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो AB का वैल्यू 25 हो गया, BC स्क्वायर AC कितना दिया? AC 13 दिया था ना, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? डाल दिया। अब BC स्क्वायर, ये 25 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25। हेलो, 90 स्टार्ट हो गया, कर लो। तो 169 में से 25 गया, कितना हो गया? 144। किसका स्क्वायर 144 होता है?
तो BC की वैल्यू हो गई 12। तो ये बॉक्स में क्या आएगा? इजी था, हार्ड था? मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए इजी लग रहा है। खुद पेन उठाओ, रूह कांप जाएगी। इजी था ना ये? प्रियंका समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड था? ऐसे ऐसे सब हम छोड़ के आते हैं, कुछ भी ठुक ठाक के आते हैं और हमें लगता है हम तो एकदम धुरंधर है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो एक्टिविटी हमने कर लिया। अब आता है तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? अब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसमें तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये रहा। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम है ABC और BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब AD की वैल्यू दी है 4। AD कितना दिया है? देखो AD कितना दिया है? 4। और DC कितना दिया है? 9। और बोल रहा है BD कितना होगा? अच्छा मुझे बताओ, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे क्या कि ज्योमेट्रिक? यस, वेरी गुड, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या लगाएंगे? कैसे समझा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाएंगे? क्योंकि राइट एंगल्ड ट्रायंगल में अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? 2 90 जब दिख जाता है तो उसको हम, तो चलो लगाओ, बताओ। हेलो। ठीक है, रुक में देख, इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है? आया क्या आंसर? आंसर में ये सभी चीज़ें गिवन में आ जाएंगी, बराबर ना? किसका किसका 6 आया हाथ ऊपर? ये लोग हैं अच्छे मार्क्स वाले, बाकी ये क्या है तुम लोग? कैसे नहीं आया 6? कैसे नहीं आ रहा है ऋषभ? क्या पढ़ाई किया तुम लोगों ने? हट। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन सा? तुम लोग का नाम अलग है ना इसमें, ये ध्यान में रखो। हाँ, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। जो ये बीच में लाइन गई रहती है ना 90 से 90 वाली, ये उसका स्क्वायर होता है और जो 2 पार्ट हुआ है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो AD इंटू DC। ये नहीं आ रहा था ना तुझे? ऐसा एक मारना चाहिए तेरे को। अभी फार्मूला नहीं याद किया है, फार्मूला याद करो, ठीक है? अच्छा, BD स्क्वायर पता नहीं मुझे। AD कितना दिया है? 4। DC कितना दिया है? 4 9 जा। किसका स्क्वायर? 36। 6 का ना, तो BD कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया? यूनिट्स लिख दो। अब समझा? 2 मार्क्स, बहुत इजी ना? सोचो, तुम लोग अगर अभी कर पा रहे हो तो बोर्ड में भी कर लोगे, ये बात समझ में रखो। हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है। हम ये सब जो कर रहे हैं ना इतने दिनों से, ये एक तपस्या की तरह है। इसका फल अभी नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के दिन तुम्हें समझेगा कि अरे ये सारे सम तो मैच खा रहे हैं। वाह सौरभ सर, थैंक यू थैंक यू। क्या कमेंट मार रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? कमेंट यहाँ पे नहीं मारना है, यूट्यूब पे मारना है। हो जाना कंफ्यूज, छोड़ के आ जाना। मुझे 40 में से 40 था। मेरे टाइम का पेपर है ना ये, तो 2019 का ही है। ये ऐसे ऐसे सम को मैं ऐसे किया था ऐसे।
तो बहुत इजी था, ये हमारे बुक में भी दिया था ना, बुक का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या डाउट है। हाँ अरे बदे 2 इंटू 4 का चाहे 4 इंटू 2 कर, एक ही बात है ना, चलेगा। चलो आते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, चलो सब लोग। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, नाम है PQR। क्या नाम है? तो PQR, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है। P कितना दिया है? 60 डिग्री। R कितना दिया है? 30 डिग्री। और ये 90। PR कितना दिया है? PR 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ PQ एंड QR। तुम्हें PQ भी निकालना है और QR भी निकालना है। अरे मयंक देख, PQ निकालना है मतलब 30 के सामने वाला भी निकालना है, और QR मतलब 60 के सामने, यानी दोनों यूज होगा। सबको पता है ना दोनों। तो चलो लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। पहले 30 से मिलाना है कि 60 करना? पहले तो गिवन लिख देंगे ना कि ये ट्रायंगल है, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, और ये दिया है 12। सीधे आंसर और फिर उसके बाद लिखेंगे बाय कौन सा प्रॉपर्टी? 30 60 90 प्रॉपर्टी। हम क्या बोलते हैं? PQ क्या होगा? PQ इज हाफ ऑफ PR बराबर। और दूसरा QR क्या होगा? √3/2 ऑफ PR, यही ना। सॉल्व करो। हेलो। हो रहा है करना है। नहीं स्टार्ट है। हाँ सर। क्लिक करो ना, हाँ? नॉट फॉर नो पे क्लिक करो ना, नॉट फॉर उधर ऑप्शन है इज दिस वीडियो सुटेबल फॉर नो हमेशा नो। चलो सॉल्व करो। कितना अभी तो बता दिया मैं। 30, ये वाला किसके लिए है? 30 के सामने वाले के लिए। और ये वाला किसके लिए है? अब 60 के सामने कौन है? QR ही है ना, मैंने QR लिखा है। और 30 के सामने कौन है? PQ है, तो देखो PQ लिखा है। तो बताओ PQ कितना आया? आधा है 12 का, तो है 6। अच्छा QR कितना आया? √3/2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 6√3 बराबर ना। तो आ गया 6√3 और ये PQ आ गया 6। कितना इजी था, 2 मार्क्स के लिए था। ये भी मेरे टाइम पे ही आया था, मार्च 2019। कितने मार्क्स के लिए था ये? 2 ही मार्क्स, 2 ही गेंद पे 2 ही बार। इजी है, बहुत इजी है। अभी तक हम 1.2 पे नहीं पहुँचा। अपोलोनियस यूज हुआ गेम पे? ये सब का सब 1.1 में ही घूम रहे हैं अभी तक। 30 60 90 प्रॉपर्टी, 45 45 90 प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वही सब चल रहा है। देखो 2.1 में ही इतना सब दिया। अपोलोनियस का कहीं आया ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शायद रहे। ये भी वही है, कितना रिपीट हो रहा है देखो। अब देखो स्क्वायर दिया है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए? 30 60 90 या 45 45 90? 45 45 90। स्क्वायर में हमेशा 45 45 90 ही यूज होता। तो ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का नाम क्या ले लो? ABCD। अब ये डायगोनल है। डायगोनल कितना दिया है? 13√2। तुम्हें पता है तेरा आंसर आने वाला है, मुझे पता है तेरा आंसर आने वाला है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता है, उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको ये 45 है, ये 45 है, और ये 90। तो लिखो इन ट्रायंगल, पता है ना? करोगे क्या? करो ट्राई करो। ABC 90 है, एंगल BAC कितना है? 45 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाय, क्योंकि उसमें जो एंगल है वो 45 है। 45 होने का क्या रीज़न है? क्योंकि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, और 90 का आधा करेंगे तो क्या होता है? 45। वो लिख सकते हो, लिख दो, बच जाओगे। क्या होता है ना, अगर किसी को आउट ऑफ मिलने वाला रहता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं कट करने का, तो ये बहाना बन सकता है। तो मुझे बताओ AB कितना आने वाला है? 1, मैंने 45 का क्या रूल बताया था? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस क्या है? AC। तो
तो बताओ 1/√2 AC कितना दिया है? 13√2 बराबर √2 कैंसर, तो आंसर आ गया 30। यानी कि साइड कितना आ गया, भुजा कितना आ गया? तो देखो उसने क्या बोला था, साइड निकालो और पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला, परिमिति, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया ना, 4 इंटू साइड कितना आया? 13, 13 चौक 52। आ गया आंसर। बस खुद से करो, खुद से, यहाँ पर मेरी तरफ मत देखो। हो गया क्या सवाल? अब जो 2 मार्क्स के आ रहे हैं ना यहाँ पे, उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन वाले ही मिलेंगे। बात पता है सबसे इंटरेस्टिंग, ज्योमेट्रिक मीन सबसे इजी है, उसमें कुछ नहीं करना। 90 वाला का स्क्वायर करो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अब वो हम कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से। हाँ ये देखो, ये एक आया है मार्च 2020 का है। ये नहीं किए थे ना? अरे हाँ, ये सेम आया है, 2 बार आया। इसके पहले वाला कब आया था? वो 2019 का था। ये देखो, ये मार्च 2019 में भी आया था और मार्च 2020 में भी आया है। ठीक है, अच्छा इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नहीं, 2020 का ये, हाँ ये वाला एक अभी का है, नवंबर 2020। नहीं, वो उस समय कोविड के चलते लेट हुआ था। चल ये वाला सॉल्व करो। नवंबर 2020 का आया क्वेश्चन है ये। बहुत इजी है, देखो P दिया है 60, Q दिया है 90, R मतलब 30 ही होने वाला है और 30, 60, 90 का प्रॉपर्टी यूज होगा। फटाफट ज़रा ये मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सॉल्व करे। अब मैं एक एक का बुक देखूंगा। हाँ ये वाला प्रॉपर फॉर्मेट में करना है सबको। ये मैं सभी का बुक देखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। डायग्राम भी बना हुआ रहना चाहिए एकदम प्रॉपर स्केल से। फटाफट चलो ठीक है, रब कर लो, लेकिन आंसर बराबर से लिखो स्टेप वाइज। फटाफट करो, हाँ 1 मिनट का टाइमर है। हाँ 30 रहेगा, ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा ना। एक 90, एक 60 है तो तीसरा 30 ही होने वाला है। मतलब उसका मान निकालना। निकालो मत और डायरेक्ट लिख दो।
उससे कुछ नहीं हुआ। ये कितने मार्क्स के लिए आया था? 2 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स इधर है, 1 मार्क्स इधर है। 30 निकालना नहीं है, 30 डायरेक्ट बता दो। अगर वीडियो में देख रहे हो तो वापस से एक बार सॉल्व करो। कितने लोगों का हो गया सॉल्व? हो गया क्या? हो गया? 2 पास करो। तो तब से लिख ही रही है, याद नहीं कर रही। हो रहा है? यस, वेरी गुड। और किसने सॉल्व किया? बंद करो। हाँ, किसी को दिखाओ, दिखाओ, पास करो बुक। सिक्स रूट 2 था कि 6 रूट 3 था? तो 2 क्यों लिखा है ऊपर गिवन में? यस, वेरी गुड। बाकी लोग के लिए लाठी चार्ज। वाह,
अब क्या दिखा था? आया आंसर 12 और 6। मेरा एक आंसर सही है। तो कहते हैं तुम लोग मतलब इतना बताओ, मैंने इसका इतना सारा सम सॉल्व कराया पी वाई को का, और फिर भी तुम्हें सॉल्व नहीं करने आ रहा है, मतलब क्या बेवकूफ़ी है? हाँ, अगर इसका डायग्राम बनाते तो आधा सम इधर ही सॉल्व हो जाता। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। अभी बुद्धि चल रही है, मार खाने मतलब लातों के भूत हो तुम लोग। सर आ गया हाँ, एक्शन कट कर देखो ये 6 रूट तो ऑलरेडी दिया था। अब एक चीज़ बताओ, पी आर चाहिए था ना? पी आर कहाँ पे है? हाइपोटेनस में है ना? अब तुम्हें क्या दिया? ये दिया है, किसके सामने वाला है? 60 सामने वाला है। किसके सामने दिया है? तो कौन सा यूज़ करेंगे? 60 वाला। तो √3/2 ऑफ पी आर। तो अब इसमें से क्या दिया है तुम्हें? सॉरी, पी आर, ये क्या नाम है इसका? क्यू आर। क्यू आर क्या दिया है? 6√3। और ये क्या दिया है? √3/2 इंटू पी आर। अब ये 2 नीचे है तो यहाँ कहाँ जाएगा? ऊपर। √3 ऊपर है तो √3 कहाँ जाएगा? तो 6√3 इंटू 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू पी आर। √3 कट, 6 2 जा 12, पी आर आ गया। इतना इजी था ये, बिना देखे करो ये आधा। हेलो, उधर मराठी नहीं समझता। हेलो, हाँ, अब पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू किसके सामने वाला है मयंक? 30 के सामने वाला है। तो क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू पी आर बराबर। अब पी क्यू तो पता नहीं मुझे, पी आर पता चल गया अभी 12, तो हाफ ऑफ 12 6, तो पी क्यू आ गया। अब समझे क्यों मार खाए तुम लोग? क्योंकि अब खुद के मुंह से बोलो जरा, हाँ या ना बोलना। क्या ऐसा टाइप का सम नहीं सॉल्व किया था? किया था ना? फिर भी सिर्फ 2 लोग ही पॉसिबल हो पाए। फिर समय की सीमा होती है, समय सीमा समाप्त हो गई। सोचो सोचो, मैं इतना और कितना नीचे जाऊं? मैं इतना नीचे से मैं तुम्हें उठाने लाया हूं, तुम और नीचे गिरे जा रहे हो। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा था? नवंबर 2020 का था ना? ओके, अभी हम मार्च 2022। ओके, मार्च 2022 में ABC 940। ओके, ये देखो, मार्च 2022। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इसको लिखो। नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। अभी जो मैंने प्रॉपर बोला था वो पहले बोला था, अभी डायरेक्ट सॉल्व करो। ABC नाम का ट्रायंगल है, AB दिया है 9, BC दिया है 40, AC दिया है 41। बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन के साथ। अच्छा, यहाँ पर सबको पता है ना कैसे चेक करते हैं? तीनों साइड दिया रहता तो कैसे चेक करते पता है ना? सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर अलग, बाकी दोनों का स्क्वायर जोड़ के अलग। तो करो 1 2 मार्क करो, 1 2 सेम निकला तो पाइथागोरस थ्योरम। 7.1 जैसे करना है। 2.1 के जैसे हाँ वही 2.1। करो।
है क्या राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ सर है। है सर। दो लोगों ने आंसर दिया मुझे। है कैसे? सर इसने 41 का स्क्वायर निकाला फिर इसको प्लस कर दिया है। सेम किया ना? हाँ तो क्या प्रोसीजर है? पहले तो सबको लिख देंगे। ए बी दिया है 9 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 40 सेंटी। जैसे लेक्चर में एक एक प्रोसेस बताता हूँ वैसे पूरा हर एक स्टेप से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग उसको दिमाग में बैठा नहीं रहे हो। एक समय खुद करने बोल रहा हूँ तो मार खा जा रहे हो। तो ज़रा अच्छे से एकदम ध्यान से लगा के एकदम पढ़ो। अब देखो सबसे बड़ा वाला क्या है? AC है ना, तो AC का स्क्वायर 41 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1681 बराबर इसको मान लो 1। अब बाकी दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600। दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 1681। ये हो गया सेकेंड। क्या फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेम है? फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड। देखो ये तुम्हें ना मान लो कल एग्ज़ाम है तो ये पूरा चीज़ें तुम्हें कितनी मदद करेगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अभी रीजन देना रहेगा तो रीजन में देंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अच्छा कन्वर्स क्यों लगा सर? अगर AC देखो अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, सुनो, अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है तो ये होता है, ये बताने वाला पाइथागोरस थ्योरम है बराबर। लेकिन अगर ये हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बताने वाला कन्वर्स है, उसका उल्टा, ठीक है ना? यही हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर सम सॉल्व हो गया, इसका आंसर आया है यस इट इज़। रीज़न भी हमने बता दिया। रीज़न क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ओ पाइथागोरस का प्रमेय है ना, उसी के नीचे दिया है। विपरीत करके कुछ दिया रहेगा या फिर उसका ही उल्टा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। ये कितने मार्क्स का था? ये 2 मार्क्स का, ठीक है। सर पाइथागोरस ग्रीक है या नहीं, ऐसा बता। हाँ वो नहीं पूछ रहा हूँ, उसके आगे वो हाँ हेलो, क्यों? ओके ठीक है। ए ठीक है, अभी देखो ये वाला सॉल्व करो। अगस्त 2000 जुलाई 2022 का है। जुलाई 2022, इसको सॉल्व करो चलो। चलो इसका आंसर निकालो फटाफट, इसको सॉल्व करो। तुम्हें रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है। अब स्क्वायर होता तो मैं √2 लगा देता ना, सही बात कि नहीं? लेकिन ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसमें उन्होंने दिया है कि ये 11 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, और पता है ना सबको 90 डिग्री होता है।
तो तुम्हें अगर डायगोनल निकालना है तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे ना। चलो लगा के बताओ क्या आंसर है। कितना आंसर आ रहा है? नॉर्मल था ये ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। और इसको नाम दे दो एक ABCD है ना। तो इन ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं, कोई तो ये ले लो, तो ये ले लो ट्रायंगल है ना। मान लो ABC, एंगल ABC कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम बाय कौन सा थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है? 11 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है? 60 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मालूम नहीं। अब 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको ऐड करो 3721। अब किसका स्क्वायर होता है 3721? 61 का। करेक्ट, आ गया आंसर। चलो तो डायगोनल, देयरफॉर डायगोनल कितना हो गया? देयरफॉर डायगोनल इज 61 सेंटी। यूनिट कभी मत भूलना, ठीक है? चलो समझा यहाँ तक सबको? समझा? चलो ऐसे ही ना, ऐसे ही एक मार्च 2023 में क्वेश्चन आया था कि कभी आया था? 2022 में सुनो सेम ट्रायंगल ही था, 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। और ये कौन से साल में आया था? मार्च 2023। किस में? और यहाँ पर भी हमें डायगोनल निकालना था। निकालो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा?
ABCD नेम दो एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सेम ऐसे ही सॉल्व करो। क्वेश्चन में सब भी जो है ये डोर ओपन है। इसको सॉल्व किया कितना आंसर आ रहा है? याद करके लिख रही हूँ ना। कितना आंसर आ रहा है? 37 आ रहा है। किसका किसका आया 37? 1 2 3 3 लोगों का आया। सुमित किधर है तू? हाँ 4 5। और किसका आया 37? और किसका आया? मिनाली, शिवम, प्रियंका किधर हो? लास्ट बेंच। कितना है किधर ला? इसी का ही कल टेस्ट है। ये खुद से बिना देखे लिखा है। हाँ पीछे क्या? ये सब याद हो गया अभी? एक पेज काट और ये सारे क्वेश्चन वापस से बिना देखे बुक बंद करके लिखो हर घर पे। सबका आंसर 37 आया। ये आपके बोर्ड के ही पे क्वेश्चन था। कभी आया था? मार्च 2023 में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अबे एक्टिविटी कहाँ से आ रहा है? ओके ये सेम क्वेश्चन ही है। 9 है और 4 है तो पता है ना सबको। इसका आंसर 6 आ चुका है ऑलरेडी। ये सेम रिपीट हुआ है तो इसको तो छोड़ना ही मत। ये 3 बार आ चुका तो ये इसको तो सॉल्व ही कर लेना तुम लोग सब चीज़ों में। नहीं दूसरा नहीं। अबे सेम ही है ना। चलो इसको सॉल्व करो। हाँ
सबका होमवर्क मिला, पढ़ा के वो पूरा, 8वीं को भी हुआ। कल किसका? मेरा है ना, दोनों। कितना आंसर आ रहा है? 5, 6, 7। क्या हुआ? कौन सा बुक? हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्या लाओगे? हाँ आज ही दूंगा ना, ठीक है। किसका किसका आंसर आ गया ये वाला? बॉयज लोग का तैयार है एकदम। और इधर शीतल नहीं आया? और इधर कौन है? कैसे किया? पाइथागोरस थ्योरम बोला आगे। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी बाकी दोनों साइड दिया 9 और 12। क्या इजी था, है ना? ये अपना था 9 और ये था 12 और ये पाइथागोरस थ्योरम था। तो क्या करना था? दोनों का स्क्वायर करना था बस। इसका नाम दे दो मान लो ABC, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर। तो AB कितना है? 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 81 प्लस 144। आंसर कितना आएगा? 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? तो AC कितना हो गया? 15 सेंटी। तो देयरफॉर ऐसा नहीं लिखना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस लिखना है। मैं क्यों ऐसा लेंथ ऑफ हाइपोटेनस? क्योंकि उन्होंने लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पूछा था, AC नहीं पूछा था। AC तो मैंने अपने मन से नाम दिया था ना उसको, उससे उनको मतलब है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, क्योंकि वही पूछा है। तो हमें वैसा उनके शब्दों में लिखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15 सेंटी। समझ में आया? इजी है। अब तक कुछ भी हार्ड लगा क्या? ये सेकेंड चैप्टर का एक प्रॉपर्टी नहीं समझा था, प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया। अब दो मार्क्स। मार्च 2024 का सम था ये, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम 3 मार्क्स के कुछ सम करते हैं और फिर ख़त्म हो जाएगा। हाँ सर, होगा ना सबका अच्छे से? थोड़ा सा क्योस हो गया बीच में। अभी हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वी विल एंड। क्या बोल रहे हैं? यस, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं अभी यहाँ पर हम लोग। नवंबर 2020। यस, ये क्वेश्चन आया है नवंबर 2020 में। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का एक्टिविटी है, बहुत इजी एक्टिविटी है। हाँ दिखा रहा हूँ, देखो। अभी सी दिख रहा है? नवंबर क्या? चल सही दिख रहा है। नवंबर 2020 का समय ये, और इसको आप लोग को सॉल्व करना है। देखो ऑलरेडी सब कुछ दिया है उन्होंने। पहले बॉक्स में क्या आएगा? सब लोग बोलो, पहले बॉक्स में क्या लगता है, क्या आने वाला है? प्रियंका क्या आएगा? QS स्क्वायर। पक्का? एकदम सही बात। पहले बॉक्स में आने वाला है QS स्क्वायर। अच्छा, पढ़ के बताया या ऊपर देख के बताया? ऊपर देख के बताया, मैंने ऑलरेडी सबको बताया। हाँ तुम एकदम सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा यहाँ पर क्या आने वाला है बोलो? ये पाइथागोरस लग रहा है, तो कोई ना कोई ट्रायंगल होगा।
कौन सा ट्रायंगल है? पी एस आर। देखो कहाँ है? पी एस आर, ये है ना। तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? क्या बात, यहाँ पर आने वाला है एस आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा? एस आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स में क्या आएगा? अब बताओ, अब बताओ। सर क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा आर एस क्यू एस अच्छा, हमने एस आर लिया है, उसको आर एस ले लो क्योंकि नीचे आर एस दिया है, तो इसको आर एस ले लो। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पी स्क्वायर सेम है, तो ये वाला किसको सेम हो जाएगा? इसको, है ना। तो यहाँ पी क्यू ऑलरेडी लिखा है ना, तो क्या लिखना बाकी है? इधर क्यू एस स्क्वायर लिखना बाकी है, बराबर। और यहाँ पर पी आर ऑलरेडी, अच्छा कि आर एस दिया है ऑलरेडी, पी आर लिखना बाकी है, बराबर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये माइनस है, वहाँ गया तो प्लस हो गया, और ये माइनस है, यहाँ आया तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? आर एस का स्क्वायर। इजी था। कितने मार्क्स के थे पता है? 3 मार्क्स का। अबे 6 है, 6। चश्मा दूँ मेरा? कितने मार्क्स के थे ये? 3 मार्क्स के थे। अगस्त 2022। चलो इसमें का एक ये देख लेते हैं। ये चलो बता दो, इधर ये दिख रहा है क्या बराबर? दिख रहा है क्या? चलो बता दो इधर क्या आने वाला है। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? क्या ये देखो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बराबर। अच्छा, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन लगा रहे तो पी एम स्क्वायर किसको होगा? क्यू एम इंटू एम आर, बराबर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? क्लियर। अब देखो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। पी एम की वैल्यू क्या है? पी एम की वैल्यू दी है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर, और ये 8 इंटू एम आर, ये इंटू हो रहा है, यहाँ पर 8 क्या हो गया? डिवाइड हो गया, क्लियर। तो 100/8 कितना होता है? डिवाइड करना पड़ेगा ना, नहीं तो एक काम करो, डिवाइड मत करो। क्या डिवाइड कर दे? कर दो, डिवाइड कर दो। 100/8 कितना होगा? 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, 12.5 कितना आया? 16.5। तो यहाँ पर क्यू एम प्लस एम आर है ना, तो क्यू एम 8 डाला है, एम आर की जगह क्या डालूँ? 12.5 अभी आया ना, तो 12 + 8 20 हो गया, 20.5 आएगा आंसर। आंसर आ गया ना? कितना इजी था? कितने मार्क्स के लिए था? यहाँ पर ऐसा देखना चाहते हो जीवन में? पेपर के बगल में कोई ऐसा 3 3 4 4 लिखे हैं मस्त एकदम, फटाफट मार्क्स मिले। अभी के लिए पैसा तुम्हारे लिए मार्क्स ही है। इजी था ना ये? तो हमने यहाँ पर एक्टिविटी क्या कर लिया? ख़त्म। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में 1 2 ही लेता हूँ, 2 से 3 ही लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ख़त्म करते हैं। क्या करना है सर? रुको रुको, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ जो 2 बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन लेता हूँ जो 2 बार पूछा जा चुका है। मार्च 2023। ABC AP's मीडियम 3 मार्क्स वाला किधर गया? Anyone 3 marks?
क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे एक मीडियन वाला क्वेश्चन था। क्या है वो अंडरलाइन है तो हो गया हाँ आया आया आया, मिला मिला मिला। चलो चलो, अपोलोनियस वाला था, 3 मार्क्स का किसके लिए था? अपोलोनियस के लिए। ये तुम्हारा 2 बार आ चुका है, जुलाई 2019 और मार्च 2023। दो बार आया सर। भले से टेगू में क्या 2 बार आया, बात खत्म। चलो ये सॉल्व करके दिखाओ। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। चलो सॉल्व करो, बताओ। हुआ क्या सॉल्व? एपी का लिंक निकालना है सभी को। क्या देख रही हो? खुद से करने बोला ना अभी तक। कितना टाइम लग रहा है? याद हो गया है ना? चल ठीक है, जा घर पे। लेकिन याद, कल टेस्ट है ना, तो याद करके आना। जा, कल अगर गंदा मार्क्स आया, मैं हूँ कल। हो गया हो गया हाँ आराम से पट गया है। जा, कितना आया? कितना आया? 8 है। ये 7 है, 8 है। सही क्वेश्चन ही किया गलत दिखा है। वो बोले 7 सही है, बोल रहा है 8 गलत सही है। नहीं, वो अब देखो तुम लोग का क्या सही है। अभी झगड़ा करो, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। सही है ना? ए आराम से आराम से। 8 सही है ना? 7 सही है ना? देखते हैं कौन सही है। 11 सर 11 अरे ये कौन लोग है भाई? अभी शिवम बोलेगा 0 है, 0। समय बोलेगी -13। निकालो आप। नहीं सर 11 आ रहा है, चेक करो। अरे वाह, तू भी उगान के। सर या तभी तो 11 लगता है किसी को तो बहुत गंदी बात लगने वाली। राम बोल दे बोलो। कल हाँ वापस पढ़ के आना। कल मैं मार्क्स देखूंगा तेरा। जा अच्छे से रिवाइज कर। हाँ ओके, हेलो सॉल्व करूँ ना? चलो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो, एक ABC नाम का ट्रायंगल है और उसमें AP क्या है? मीडियन है। AP क्या है? मीडियन। ABC, उन्होंने BC कितना दिया है? BC मतलब ये BC यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है? 18। AB² + AC² उन्होंने दे के रखा है 260। AB निकालना है। ओके ठीक है। अब ये गिवन में लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल ABC सेग AP इज अ मीडियन। तो कौन सा थ्योरम यूज होगा यहाँ पे? देयरफॉर बाय अपोलोनियस की स्पेलिंग माफ़ करना,
जो भी है गलत सही मालूम नहीं। तुम लोग भी याद करके जाना है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ये। पीछे आगे दिया रहता है ना सर आपने नहीं नहीं, आगे पीछे दिया रहता मतलब क्या है? पेज में। अपोलोनियस थ्योरम के सही लिखा मैंने? हाँ मतलब सही है। नहीं पी नहीं रहेगा, एक भी रहेगा। सर टोपर है 40 आया सिखाएगा। पलटू है एकदम। तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? अपोलोनियस थ्योरम लगाओ, इसमें क्या लगे अपोलोनियस थ्योरम? AB प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मीडियन होता है ना, 2AP स्क्वायर प्लस 2, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक आधा हो जाता है ना, चाहे BP लो चाहे PC लो। मैं BP ले लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो AB प्लस AC स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है 260। अच्छा 2 इंटू AP कितना दिया है AP? पता नहीं, तो 2 इंटू AP स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। प्लस 2 BP दिया है क्या? नहीं, 18 दिया है, तो 18 का आधा करेंगे ना, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9